हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। सो आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है एक वुमेन के लाइफ में, इस चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा ओबीजी का पार्ट है, ओबीजी का एक टॉपिक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग हार्मोनल साइकिल भी बोलते हैं, हार्मोनल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग हार्मोनल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरा हार्मोन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको हार्मोनल साइकिल भी बोलते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उस चीज़ पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम लोग बात करते हैं। एक नॉर्मल अगर लेडी है, अगर उसके लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर कभी नहीं आया है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो कभी भी लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है पर्पस क्या है, इसका बात हम लोग करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? टू रिलीज द ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है? टू रिलीज द ओवम, ओवम को रिलीज करना। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कब से कब तक रहती है, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या है। फ्रॉम पुबर्टी टू 45 टू 50 ईयर। मतलब एक वोमेन के होल लाइफ में पुबर्टी से लेकर के 45 टू 50 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मतलब अगर कहा जाए तो अप्रॉक्स जो है 30 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 30 साल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो अगर 30 साल अगर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर हम लोग टोटल की बात करें होल लाइफ में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं एक वुमेन के अंदर, तो 30 इंटू, मतलब एक साल में जो है 12 बार, तो 30 इंटू 12 कर देंगे हम लोग, मतलब 360। मतलब अप्रॉक्स जो है माना गया है, यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स जो है 360, मतलब 360 बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक होल लाइफ में लेडी के अंदर आता है। ऐसे मतलब नॉर्मली जो है इसका अप्रॉक्स रखा गया है, एवरेज जो है 360, 350 टू 400। इसलिए बोला जाता है क्योंकि हो सकता है कि कभी क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर होने के कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 दिन पर ही आ गया, 25 दिन पर ही आ गया, तो उसका जो है ड्यूरेशन जो है टाइम्स जो है बढ़ जाएगा। अगर किसी का मान लीजिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 दिन में कंप्लीट होती है या 32 दिन में कंप्लीट होती है, तो हो सकता है उसका अप्रोक्स जो है 350 टाइम्स ही होल लाइफ में आए। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसकी डिफिनेशन के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसके डिफिनेशन की अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो यहाँ पर आप लोग समझिए इसका डिफिनेशन, आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो डिफिनेशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेफर्स टू, इट रेफर्स टू मंथली डिस्चार्ज of blood or other
वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेजाइना। मतलब कहने का मतलब है कि इट रेफर्स टू मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेजाइना रिजल्टिंग फ्रॉम शेडिंग of functional layer of endometrium layer of यूटरस। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेफर्स टू मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेजाइना रिजल्टिंग फ्रॉम द शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस। तो इसका कहने का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडीशन में क्या होती है कि मंथली डिस्चार्ज होती है ब्लड का और अदर वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू वेजिना, वेजाइना के थ्रू जो है। ये मान लीजिए हम यहाँ पर आप लोग को फिगर बना करके बता दे रहे हैं। ये जैसे हो गया, ये है। तो यहाँ से क्या होता है कि मंथली डिस्चार्ज होता है ब्लड का वेजाइना के थ्रू, और जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी इसी के थ्रू निकलता है वेजाइना के थ्रू। और इसके रिजल्टिंग में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो यहाँ पर इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, इंडोमेट्रियम लेयर जो अंदर की सबसे लेयर होती है, उसके अंदर जो है एक फंक्शनल लेयर प्रेजेंट होता है। वो फंक्शनल लेयर जो है ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, वहाँ से धीरे धीरे शेडिंग होने लगता है। तो वही आ गया हमारा शेडिंग। जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती है, वही ब्लड वेसल्स ब्रेक होने लगती है। तो ब्रेक होने के बाद वही जो है बाहर धीरे धीरे निकलने लगती है, उसी के साथ ब्लड भी बाहर आने लगता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आने लगता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये रेफर करता है कि मंथली डिस्चार्ज जो है वेजाइना के थ्रू ब्लड का होता है, प्लस में अदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर होता है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। तो ब्रेकडाउन होता है मतलब जो भी वेसल्स है वो रप्चर होता है। तो रप्चर होने के कारण जो भी ब्लड वगैरह है वो बाहर निकलने लगता है, साथ में वहाँ का जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब आगे हम लोग इसका बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जैसे कैसे हम लोग मानेंगे या समझेंगे कि इसके अंदर मेन है या फिर वुमेन है। तो पुबर्टी आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आने का क्या क्या साइन है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लिख देते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो मैन के अंदर क्या क्या दिखेगा, तो सबसे पहला है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होने लगेगा। प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, एक्जिलरी हेयर आने लगेगा, एक्जिलरी हेयर प्रेजेंट। उसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें तो साउंड जो है हैवी होने लगता है। जैसे ही पुबर्टी आती है साउंड जो है हैवी होने लगेगा। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो वोमेन के केस में क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज जो है इंक्रीज करने लगती है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेज।
और इस कंडीशन में क्या होगा, तो साउंड जो है, साउंड का जो पिच होती है वो इसमें फीमेल में लो होने लगती है, साउंड पिच लो। अब इसके अगर हम लोग आगे बात करें तो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। इतनी चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग होती है। और हम लोग और बात करें तो जैसे आप बोल सकते हैं कि मैन के अंदर चेस्ट हेयर आने लगते हैं, उसको भी शो कर दीजिए, चेस्ट हेयर। ये सब जो सिम्टम है ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जब मैन जो है या वुमेन जो है पुबर्टी के एज में आती है तो उस टाइम में ये चेंजेज आता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद हम लोग अब आगे बात करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैन और वुमेन जो है पुबर्टी के टाइम में आती हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सब चेंजेस है जो कि देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट्स, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल। और सेकंड जो है वो है ओवेरियन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है हमारा वो है यूटेराइन साइकिल और सेकंड जो है ओवेरियन साइकिल। तो यूटेराइन साइकिल इसलिए चलाया जाता है टू डन द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग करवाने के लिए यूटेराइन साइकिल चलती है। और जो अगर हम लोग ओवेरियन साइकिल की बात करें तो इसका काम क्या होता है, इट स्टार्ट टू रिलीज द ओवम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट हमारा यूटेराइन साइकिल एंड सेकंड है ओवेरियन साइकिल। तो यूटेराइन साइकिल का काम क्या होता है, टू डन द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग करवाने के लिए यूटेराइन साइकिल जो है वो चलती है। और ओवेरियन साइकिल जो है इट स्टार्ट टू रिलीज द ओवम, ये ओवम को रिलीज करने के लिए ओवेरियन साइकिल स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो उस पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं आगे, कौन कौन से पार्ट हैं, ऑर्गन हैं जो कि हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है वो है हाइपोथैलेमस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा क्योंकि ये बहुत हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हमारा इसमें है ओवरी, और लास्ट जो आता है वो है हमारा यूटेरस। यही 4 पार्ट है, 4 ऑर्गन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अगर इसमें से एक भी ऑर्गन, अगर एक ही पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो कभी भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो आज की लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होती है, किस पर एक्ट करती है, उसका काम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, like, share and subscribe the channel. So thank you guys.